हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम उपसर्ग और प्रत्यय करने के बाद एक तीसरा वीडियो करेंगे जिसमें हमें सारे उपसर्ग के और प्रत्यय के कुछ उदाहरण होंगे जो कि आज तक पेपर में पूछे गए हैं। लगभग अगर मैं कहूँ तो 5-7 साल के जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं बार बार, ये उन्हीं उपसर्ग और प्रत्यय की लिस्ट है। पहले मैंने उपसर्ग लिखे हैं और नीचे मैंने प्रत्यय लिखे हैं। आई होप सो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, यूजफुल होंगे और यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो यहाँ से आपके 2 नंबर तो पक्के बन जाएंगे। परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्टली टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी के सेक्शन में। बाकी जिन भी परीक्षाओं में हिंदी अगर आती है, पूछी जाती है, तो वहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाते हैं। बहुत इजी होते हैं और अच्छे से हम पहचान भी सकते हैं। बस कुछ एक उपसर्ग या प्रत्यय ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और हम नहीं पहचान पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। परीक्षा में आए हुए उपसर्ग और प्रत्यय ये सारे हमारे परीक्षा में आए हुए हैं। मैंने ये अलग से लिस्ट बनाई है या छाट कर लिखे हैं। ऐसे तो हम बहुत सारे पढ़ते हैं लेकिन उन सब का हमें पता होता है। कुछ हमारे जो शब्द होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे हम इजीली पहचान जाते हैं कि वहां पर कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, मैंने आपको जब उपसर्ग हमने किया था तो हमने देखा था कि कुछ संस्कृत के शब्द होते हैं, कुछ हिंदी के होते हैं। इससे अलग कुछ उर्दू के भी शब्द होते हैं, कुछ फारसी के होते हैं और कुछ अंग्रेजी के होते हैं। अगर आपने तत्सम तद्भव पढ़ा है तो वहां पे आपको पता होगा कि तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत से लिए हुए। तद्भव क्या होते हैं, जो हमारी हिंदी में प्रचलित होते हैं। उर्दू के भी शब्द होते हैं, फारसी के भी होते हैं और अंग्रेजी के भी होते हैं। अंग्रेजी के शब्दों को पहचानना मुश्किल नहीं होता। अंग्रेजी के शब्द जो होते हैं वो मोस्टली जैसे डाकघर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ हो गया, कॉलेज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये अंग्रेजी के शब्द होते हैं। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो आप पहचान जाओगे। सब इंस्पेक्टर, सब मिनिस्टर, ये सारे अंग्रेजी भाषा के होते हैं। उर्दू और फारसी की अगर मैं बात करूं तो ज, फ, गालिब, ग, ये सारे क्या होते हैं, ये उर्दू या फारसी में इंक्लूड होते हैं। आप पहचान जाओगे। गैर हाजिर, गैर कानूनी, ह जो है ह। और मेनली क्या होता है कि उर्दू और जो फारसी के शब्द होते हैं उनमें नीचे बिंदी लगी होती है, ठीक है। तो वहां से आप इजीली पहचान जाओगे। गैर कानूनी, गैर हाजिरी और जैसे कम अकल, कम अक्ल, कम बख्श या फिर बख्शीश, ये सारे उर्दू के शब्द होते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। मैंने एक साइड उपसर्ग लिखा है, एक साइड मूल शब्द या धातु और एक साइड यौगिक शब्द। जब हमने पढ़ा था कि उपसर्ग जो है वो शब्द के आदि में या शुरुआत में लगते हैं। आपको अगर स्टेटमेंट पूछी जाए कि उपसर्ग किसे कहते हैं, कि जो शब्द के आदि में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहा जाता है। आदि का जो मीनिंग होता है, आदि का जो मीनिंग होता है, इस आदि का मीनिंग होता है आरंभ। आरंभ में जो लगते हैं शब्द और आरंभ में लगकर जो शब्द का अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहा जाता है। प्रत्यय की अगर बात करें तो प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। आदि और अंत में डिफरेंस समझिएगा। आदि होता है आरंभ और अंत होता है बाद में, ठीक है। उपसर्ग है मूल धातु। हमने पढ़ा था क्रिया और धातु, क्रिया और धातु को मेल से जो शब्द बनेगा। और उपसर्ग क्या होता है, हमेशा धातु और मतलब उसके धातु का अंत लगा के, शब्द के अंत में धातु लगेगी और फिर एक यौगिक शब्द बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पे है, अगर मैंने शब्द बोला अत्यंत, अत्यंत में अगर संधि विच्छेद करें तो अति प्लस अंत होगा, ठीक है। त में भी और यहाँ पे भी है। वैसे तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा, लेकिन अत्यंत अगर बोला जाए और इसमें आपसे उपसर्ग पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो इसमें अति उपसर्ग है और अंत जो है वो मूल शब्द है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक मूल शब्द होगा और एक उपसर्ग होगा, इन दोनों से मिलकर एक यौगिक शब्द बनेगा। अगर हमें सिर्फ शब्द दिया जाएगा परीक्षा में, हमें शब्द देके वो पूछेगा कि इसमें उपसर्ग बताओ, तो अत्यंत में अति उपसर्ग है,
प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है और दिन जो है मूल धातु है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रतिदिन वो दे देगा और उपसर्ग नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसमें मूल शब्द क्या है और नीचे ऑप्शन देगा कुछ। तो यहाँ पर दिन जो है वो मूल शब्द है। प्रति को मूल शब्द मत समझ लेना, प्रति यहाँ पर उपसर्ग का काम कर रहा है। स्वतंत्रता, मैंने आपको बताया था कि स्व का जो अर्थ होता है, स्व एक उपसर्ग है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अपना, जैसे स्वतंत्रता, स्वागतम, ठीक है। तो ये क्या है, स्व एक उपसर्ग है, तंत्र एक मूल शब्द या धातु है और इसमें स्वतंत्रता, ता जो है वो एक प्रत्यय है और अगर यौगिक शब्द की बात करें तो इनसे मिलकर बनता है स्वतंत्रता या स्वतंत्र। फिर है समझ, एक उपसर्ग है, दार एक मूल शब्द है और ई एक प्रत्यय है। तो इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ समझदारी, समझदारी। तो यहाँ पर दारी मत समझ लेना कि दारी यहाँ पर प्रत्यय, ई प्रत्यय है, समझ एक उपसर्ग है और दार जो है वो मूल शब्द है। अत्यधिक बहुत बार पूछा जाता है, ये वाले जो है अत्यंत है, अत्यधिक है, अतिचारी है, ये कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनमें ध्यान रखना कि अति उपसर्ग है, अधिक एक मूल धातु है और इन दोनों से मिलकर एक शब्द बनता है अत्यधिक। इधर बात करें तो ये शब्द है, ये उपसर्ग है। अध्यक्ष, अध्यक्ष अगर आपको एक शब्द दिया गया है तो इसमें उपसर्ग होगा अधि। अध्यात्म, अध्यात्म में भी अधि उपसर्ग होगा। उन्नति, उन्नति में कभी भी ऊन उपसर्ग नहीं होता। आपको पता है कि एक वो जब हमने स्वर पढ़ा था तो क्या होता है, त थ द, एक सेकेंड, त थ द ध न, पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन होता है। ये जब हम संधि करेंगे तो वहां पे देखना कि कैसे ये परिवर्तन होता है। ऐसे ही होता है उन्नति में। उन्नति से अगर हम उपसर्ग को अलग निकालते हैं तो उत जो है यहाँ पर वो उपसर्ग हो जाता है। चीफ मिनिस्टर इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है ये, तो यहाँ पर आप पहचान जाओगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चीफ यहाँ पर मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है ताकि एक इंग्लिश का हम यहाँ पे, मैंने ज्यादा इंक्लूड नहीं किए इंग्लिश के, मैंने सिर्फ संस्कृत और हिंदी के ही इंक्लूड किए जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। चीफ मिनिस्टर में चीफ जो है उपसर्ग है। दुर्बल, दुर्बल में देखिए यहाँ पर जब हमने दुर्बल लिखा तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन जैसे ही अगर ये उपसर्ग में चेंज होगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। दुर्गुण, दुर्गुण का मतलब होता है बुरे गुणों वाला। तो दुर्गुण में देखिए छोटे हुए दोनों, लेकिन जैसे उपसर्ग अगर हम निकालेंगे वो आपको ऐसे भी देगा, एक दूर ये दे दिया और एक दूर ये दे दिया, तो आपको पहचानना है कि ये दूर आएगा, ये दूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूर आएगा। अब ये शब्द है, ये उपसर्ग है। दुष्क्रम, दुष्क्रम मतलब बुरे कर्म करने वाला, यहाँ पर जो है वो दुष है उपसर्ग। दुष्प्राप्य में भी दुष उपसर्ग है। निरोग, निरोग में निर उपसर्ग होता है। निर्दय में निर उपसर्ग होता है। निष्कपट, निष्कपट में ये वाला श आएगा, ये स से सड़क, तो निष्कपट निस, निश्चल निस, निष्कलंक निस। प्रजनन में क्या आएगा, प्रजनन में प्र उपसर्ग आएगा। प्रत्येक में यहाँ पर चेंज हो जाता है, तो देखो यहाँ पर प्रति उपसर्ग आएगा, प्र नहीं आएगा। अगर आप ये वाला लगाते हो तो ये गलत है, प्रति उपसर्ग आएगा। प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग आएगा। स्वागतम, स्वागतम हमने यहाँ पर स्वतंत्र पढ़ा था तो यहाँ पर स्वागतम जिसमें सु एक उपसर्ग होता है, ठीक है। अभ्यास, अभ्यास में अब या अब ए नहीं होगा उपसर्ग, अभ्यास में अभी होगा। अभ्यागत, अभ्यागत में भी अभी उपसर्ग होगा। ये कुछ उपसर्ग हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे पेपर के लिए, काफी बार पूछे जाते हैं ये वाली चीज, तो आप यहाँ से अपना प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। इधर देखिए प्रत्यय के उदाहरण। प्रत्यय का हमने पढ़ा था कि जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में एक परिवर्तन ला दे उसे प्रत्यय कहा जाता है। और उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण का हिस्सा होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि उपसर्ग जो है संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों से उपसर्ग बनते हैं या उपसर्ग यूज किए जाते हैं उन शब्दों से। तो मैंने आपको प्रत्यय का जब टॉपिक कराया था तो उसमें हमने प्रत्यय के दो उदाहरण पढ़े थे, एक कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय। अगर मैं आगे इनको डिवाइड करूं तो आगे भी इनके उदाहरण बनते हैं, कृत प्रत्यय के, तदित प्रत्यय के, वो थोड़ा वास्ट हो जाएगा। एंड इन्हीं में से होते हैं उनके एग्जाम्पल, जैसे
कृतवाचक प्रत्यय हो गया, क्रमवाचक हो गया, फिर भाववाचक हो गया, फिर संबंधवाचक प्रत्यय हो गया। ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन वो इन्हीं में से बनते हैं। आप वहां से एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा ब्रॉड लेवल पर हिंदी पढ़ना है, लाइक टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करनी है, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना चाहिए वो, क्योंकि कई बार वो पूछ लेता है कि ये कुछ शब्द दे देगा, जैसे चटोरा, कमाऊ, गुणवान, कौनित्य, श्रद्धालु। मान लीजिए उसने 4 शब्द दिए और आपसे पूछेगा कि इनमें से भाववाचक प्रत्यय कौन सा है, संबंधवाचक प्रत्यय कौन सा है, कृतवाचक कौन सा है। कृतवाचक प्रत्यय वो होते हैं जिसमें कृता का ज्यादा प्रभाव पड़े पूरे शब्द पर, क्रमवाचक में जिसमें काम किया जाए, क्रियावाचक में जिसमें क्रिया का बोध हो, भाववाचक में जिसमें भाव का, और संबंधवाचक में संबंध का। उनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे शब्द है और प्रत्यय लिखा है। मैंने शब्द लिखा है यहाँ पे चटोरा। चटोरा शब्द में अगर प्रत्यय की बात करें तो ये वाला ओरा जो है ये अलग निकल जाएगा और ये प्रत्यय होगा। कमाऊ का आऊ, कमाऊ, कम जमा आऊ, तो ये प्रत्यय होगा। गुणवान, गुण जमा वान, तो वान प्रत्यय होगा। कौनित्य, कौनित्य, तो अय इसमें प्रत्यय होगा, तय नहीं होगा, अय होगा। श्रद्धालु में देखिए यहाँ पर लू में छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन जैसे ही हमने प्रत्यय से अलग किया तो यहाँ पर लू में बड़े ऊ की मात्रा आ गई है। शब्द और प्रत्यय हलवाई, हलवाई में वही होता है प्रत्यय। गुरुत्व, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जब हम गुरु लिखते हैं, गुरु, एक ये गुरु होता है, एक ये गुरु होता है, तो देखिए ये वाला हमारा जो एनसीईआरटी है या हमारा जो अभी का जो सिस्टम है, तो इस प्रत्यय को एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं आप बुक्स में, तो ये वाला गुरु करेक्ट माना जाता है और ये वाला गलत होता है। तो गुरुत्व में कहा गया, गुरुत्व में त्व प्रत्यय होता है, कुलीन में ईन होगा, कौशल में अ प्रत्यय होगा, कौशल में ला नहीं अ प्रत्यय होगा। पूज्य, पूज्य में य प्रत्यय होगा। फिर यहाँ पर अक्षमय है, अश्मय बोल सकते हैं, श्मय में य प्रत्यय होगा। हर्षित में इत प्रत्यय होगा। भारतीय में य प्रत्यय होगा। राधेय, राधेय में य नहीं होगा, अय होगा, अय, ए और य। देहाती में बड़ी ही होगा प्रत्यय। तिहरा में हरा होगा। प्रख्यात में प्र होगा। प्रत्युत में प्रति होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं प्रति वाले शब्दों को। अगर प्र के पीछे ये वाला त आता है आधा, तो यहाँ पर उपसर्ग में ये पूरा बन जाता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक में प्रति था, प्रत्यापरण में प्रति था, ऐसे प्रत्युत में भी प्रति होगा। निर्वासित में इत प्रत्यय होगा। लेखक में अप प्रत्यय होगा। लेखक, क्योंकि क में भी क्या होता है, क में अगर क को हम विच्छेद करें तो क प्लस अ, तो यहाँ पर लेखक में अप प्रत्यय होगा। अनुज में अ प्रत्यय होगा, सॉरी अनुज में अ उपसर्ग होगा, सॉरी यहाँ पर अनुज में अ होगा उपसर्ग। अनुज का अगर स्त्रीलिंग बनाने को बोला जाए तो अनुज का होता है अनुजा। फिर अनुजा में वो आपसे कहेगा कि अनुजा में अब प्रत्यय बताओ। अनुजा में अगर प्रत्यय की बात आए तो अनुजा में क्या प्रत्यय होगा, ये वाला आ बड़ा, ये प्रत्यय होगा। कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय होगा और सावधानी में बड़ी ई, ये प्रत्यय होगा। ये कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण हैं जो काफी यूजफुल हैं आपके एग्जाम के लिए। सो डोंट वरी, अगर आप यहाँ से करते हो तो मेनली कितने 1 2 3 4 5 अगर मैं तो शायद 20 यहाँ पर है और ऑलमोस्ट 20 यहाँ पर है, तो 40 आपका प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ से। प्लस आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तो उनमें प्रति निकलता है। अगर सु आधा स वाले आते हैं तो उनमें सु निकलता है, ठीक है। और ये इंग्लिश के आते हैं तो इजीली पहचान सकते हो। अगर कोई दुर्बल या दुर्गुण आता है, दुराचारी आता है, तो ये वाले निकलते हैं। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। अत्यंत में अगर आते हैं तो अति निकलता है, जैसे प्रत में प्रति निकलता है, ऐसे अत्य में अति निकलता है। आई होप सो कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाइएगा एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।